हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जुडिशरी पे कुछ क्वेश्चन किए। अब आगे करते हैं। आजकल हम एमसीक्यूज कर रहे हैं प्रीलिम्स 2024 के लिए इंडियन पॉलिटी पर, और इन वीडियो लेक्चर से आपको काफ़ी फ़ायदा हो रहा होगा, आपके कंसेप्ट रिवाइज हो रहे होंगे। मेरा नाम राहुल स्वरूप है। आई टेक क्लासेस फॉर यूपीएससी ऑन इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। चलिए जुडिशरी का सेकेंड पार्ट करते हैं। पहला हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था। A retired judge of a Supreme Court cannot hold any constitutional position before the lapsing of a cooling off period. सुप्रीम कोर्ट के जज जब रिटायर हो जाते हैं, रिटायर होने के बाद वो कोई भी संवैधानिक पद नहीं ले सकते जब तक कुछ 2-3 साल का पीरियड ना बीत जाए। A retired judge of the Supreme Court cannot hold any constitutional position before the lapsing of a cooling off period। मतलब एक कंडीशन है कि रिटायर होने के 3 साल तक या 2 साल तक या 4 साल तक आप कोई संवैधानिक पद नहीं ले सकते। तो ये गलत हो जाता है। कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं होता है। ऐसा कई बार देखा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए और वो गवर्नर बन गए किसी राज्य के। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रिटायर हुए और तुरंत राज्यसभा के मेंबर बन गए। तो कूलिंग ऑफ पीरियड जैसी कोई बात अभी नहीं है। इसकी एडवाइस चलती है, ऐसा चल रहा है कि ये कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, वरना लास्ट के दिनों में तो जजेस अपनी जो इंटीग्रिटी है उसको शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएं ताकि रिटायरमेंट के बाद उनको कोई संवैधानिक पद मिल जाए। तो कूलिंग ऑफ पीरियड जैसी कोई कंडीशन नहीं है। एडवांस रिटायरमेंट के अगले दिन ही चाहे तो उन्हें कोई संवैधानिक पद मिल सकता है। ए रिटायर्ड हाई कोर्ट जज कैन नॉट एक्ट एज एडवोकेट इन एनी कोर्ट। ये भी गलत है। रिटायर्ड हाई कोर्ट जज एडवोकेट बन के काम कर सकते हैं, लेकिन उन राज्यों में नहीं कर सकते जहाँ जहाँ वो परमानेंट हाई कोर्ट जज रहे हैं। मतलब अगर आपने 10 साल हाई कोर्ट जज बन के काम किया है महाराष्ट्र में, 10 साल काम किया है मध्य प्रदेश में, तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में आप जज बन के काम नहीं करेंगे, एडवोकेट बन के काम नहीं करेंगे, और राज्यों में जहाँ जहाँ आप नहीं जज बन के काम किया वहाँ कर सकते हैं। तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? दोनों ही गलत हैं। पार्लियामेंट कैन कर्टेल द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब ये आप पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट कैन कर्टेल, सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को पार्लियामेंट कम कर सकता है। तो ये गलत है। कम नहीं कर सकता। पार्लियामेंट ओनली कैन एनहेंस, है ना, पार्लियामेंट इसे एनहेंस कर सकता है, कम नहीं कर सकता। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता है। तो ये गलत हो जाता है। द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 32 फॉर द केसेस अदर देन दोज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स इफ पार्लियामेंट प्रोवाइड्स सो। बिल्कुल सही है। वैसे तो आर्टिकल 32 के में मेंशन मुद्दों पे ही फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो और पावर दे सकता है ताकि और मुद्दों पर भी वो रिट जारी हो जाएं जो आर्टिकल 32 में लिखी हुई हैं। अभी तो आर्टिकल 32 में जो 5 रिट लिखी हैं वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन पे ही दी जा सकती हैं, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो ये लॉ बना सकता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट उन मुद्दों पर भी जो नॉन फंडामेंटल राइट्स की इशू हैं उन पे भी चाहे तो रिट्स ऑफ क्यो वारंटो, मेंडेमस, शेयर शरीफ प्रोहिबिशन और हेबियस कॉर्पस जारी कर सकता है, लेकिन पार्लियामेंट को कानून बनाना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन में रिट जारी करने के लिए आर्टिकल 32 सफिशिएंट है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है कि पार्लियामेंट कैन कर्टेल, तो दूसरा सही है। ठीक, तो आंसर इज 2। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में लीड टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। PIL जनहित याचिका का सिस्टम 70 के दशक में डेवलप हुआ, 80 के दशक में शुरू हो गया। अब इसमें ये अगर ये है तो ये लीड टू व्हाट? सोशल जस्टिस, एक्टिव सिविल सोसाइटी, पेंडेंसी ऑफ केसेस। अब PIL जब सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो इसका मतलब है कि सोशल जस्टिस के लिए PIL दाखिल हुई है। PIL का सिस्टम ये है कि जो वो ग्रुप जो बोल नहीं सकते, बोलने का मतलब ये है कि जिनकी पहुंच कोर्टों तक नहीं है, उनकी बात कोई NGO आगे तक ले जाए, कोई पब्लिक स्पिरिटेड व्यक्ति आगे तक ले जाए, ये संभव हो सकता है। तो इसे पब्लिक के इंटरेस्ट में लिटिगेशन किया जाए, तो ये बिल्कुल सही है। इसके लिए सोशल जस्टिस के लिए ही किया जाता है। बहुत से बदलाव हमारे देश में हुए हैं सोशल जस्टिस के लिए, उसके पीछे एक PIL ही है। जितने भी आप देखते हैं, चाहे वो पुट्टा स्वामी केस हो, राइट टू प्राइवेसी हो, या विशाखा गाइडलाइंस हो, कुछ सबके पीछे PIL वगैरह है। तो बिल्कुल सही है। और इसके लिए एक्टिव सिविल सोसाइटी चाहिए, ये भी सही है। जितने लोग जागरूक होंगे उतना सोशल जस्टिस के लिए वो कोर्ट जाके सोशल जस्टिस इस्टेब्लिश कराएंगे।
ये भी सही है। पेंडेंसी ऑफ केसेस सही है या नहीं है बताइए, पीआईएल की वजह से। ये भी सही है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में आ जाया करेंगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट पीआईएल जब देखने लगेंगे तो फिर बाकी जो रूटीन काम है वो कैसे होगा। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस की एक वजह मोर नंबर ऑफ पीआईएल दाखिल होना भी है। ये पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत बड़ी वजह है। लगभग 6 करोड़ केसेस सभी कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं और उनमें कई सारे कारण हैं। एक कारण ये भी है कि बहुत ज़्यादा पीआईएल कोर्ट में आ जाती हैं और कोर्ट को पीआईएल को भी उसको देखना पड़ता है। तो ये भी बात सही है, इससे पेंडेंसी ऑफ केसेस भी हो जाता है। और पीआईएल का मतलब ये है कि जब एग्जीक्यूटिव ऑर्गन अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो लोगों को सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस नहीं मिलेगा। ऐसे में एक ही दरवाज़ा है, वो कोर्ट का है, लोग वहाँ जाने लगते हैं। इसका मतलब वो काम जो सरकारों के लिए संविधान ने दिया था वो कोर्टों को करना पड़ रहा है। इससे पेंडेंसी ऑफ केसेस भी बढ़ जाती है। तो तीनों ही सही हैं कि पीआईएल की वजह से तीनों ही हो जाते हैं। तो डी इज द आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोक अदालत। लोक अदालत फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कंसेंट एंड वॉलंटरी एक्सेप्टेंस ऑफ डिसीजन। बिल्कुल सही है। आपके बीच में कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें कॉम्प्रोमाइज़ संभव है, आप दोनों से बात कर ली जाएगी और आपका केस लोक अदालत में चला जाएगा। अगर आप दोनों राज़ी हैं तो फिर ये इस प्रिंसिपल पे ही काम करता है। दोनों की रजामंदी से ही कुछ केसेस जो डिफाइंड हैं वो लोक अदालत में जा सकते हैं। बिल्कुल सही है। लोक अदालत आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ लीगल सर्विस एक्ट। बिल्कुल सही है। आर्टिकल 39 कैपिटल ए है, डीपीएसपी है। इसमें लिखा है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसका उद्देश्य है कि लोगों को इक्वल जस्टिस मिले और इक्वल जस्टिस के लिए अगर फ्री लीगल एड भी देनी पड़े तो देनी चाहिए। तो लोक अदालत सिस्टम के लिए कानून पास किया गया लीगल सर्विसेज एक्ट 1987, जिसके तहत नेशनल लोक अदालत, डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत, स्टेट लोक अदालत और तालुका लोक अदालत बनाई जाती हैं, जहां पर वो केसेस जो सिविल केसेस हैं या जो कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस हैं, कंपाउंडेबल का मतलब जहां पर कंपाउंडेबल का मतलब होता है जहां पर फैसले हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, उन केसेस को लोक अदालत के ज़रिए सॉल्व किया जाता है ताकि सभी लिटिगेशन कोर्ट्स में ना पहुंच जाएं। वो जहां पर रजामंदी से बात हो सकती है जल्दी केस सॉल्व करके ख़त्म किया जाए। तो ये दोनों ही, ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। द सिस्टम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई जुडिशियल इनिशिएटिव, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये जो पीआईएल का सिस्टम शुरू हुआ था, ये कैसे शुरू हुआ? क्या इसके लिए जुडिशरी ने इनिशिएटिव लिया था, या कोई संविधान में संशोधन किया गया है, या कोई कानून पास किया गया है, या जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वकीलों की एसोसिएशन है, उन्होंने इसको जारी किया है? तो आपको मैंने बताया 70 के दशक में, 70s में जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर और जस्टिस पी.एन. भगवती ने, भारत में इसमें बहुत काम होने लगा और 1980 के 85 के आसपास जब जस्टिस पी.एन. भगवती को एक पोस्ट कार्ड मिला कि उस पर एक इशू लिखी हुई थी, तब से ही ये इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया, इसको संस्थागत तरीके से जारी कर दिया गया। तो ये इनिशिएटिव जुडिशरी ने लिया था। जस्टिस पी.एन. भगवती जो सीजीआई थे भारत के, उन्होंने इसको फिर बना दिया कि इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी अपनी बात सफ़ेद कागज़ पे भी लिख के दे देगा तो वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बन जाएगा। अब तो इसको काफ़ी अच्छी तरीके से डील किया जाता है। तो जुडिशियल इनिशिएटिव इसका आंसर है। जस्टिस पी.एन. भगवती एंड जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर, इन दोनों का बहुत विशेष योगदान है पीआईएल सिस्टम में। और पीआईएल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर ब्रिंगिंग सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज इन द कंट्री थ्रू इट। Which of the following phrases is are correct about the Attorney General of India? जो भारत के AGI हैं उनके बारे में क्या? He has fixed retirement age as mentioned in the Constitution. जो भारत सरकार के वकील होते हैं आर्टिकल 76 में, उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, है ना। अब संविधान में उनका अपॉइंटमेंट के बाद उनकी रिटायरमेंट एज मेंशन है। पहला स्टेटमेंट गलत है, नहीं मेंशनड है। वो ही कैन प्लीड इन ए केस फॉर ए स्टेट गवर्नमेंट। वो स्टेट गवर्नमेंट का, वैसे तो सुप्रीम को, वैसे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील हैं, बट वो राज्य सरकार के वकील बन के भी काम कर सकते हैं। वो राज्य सरकार के वकील बन के काम कर सकते हैं तब जब अपोजिट पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो। अपोजिट पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट ना हो। अगर अपोजिट पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसके वकील तो वो खुद हैं, तो नहीं ले सकते। लेकिन अगर उन्हें यूपी स्टेट को रिप्रेजेंट करना है और अपोजिट पार्टी एमपी गवर्नमेंट है तो वो केस ले सकते हैं। तो ये सही है, ही कैन प्लीड।
वर्क्स एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, ये भी गलत है, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं वो, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट हायर करती है कि आप हमारे वकील बन के काम करिए, ये दूसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। कैन बी रिमूव्ड बाई प्रोसीजर सेल बाई लॉ, ये भी गलत है, उनको हटाने के लिए कोई प्रोसीजर वगैरह नहीं लिखा हुआ है, राष्ट्रपति जब चाहे उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं, सिंपली हटा सकते हैं। वर्क्स अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, तो फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग, थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ इज रॉन्ग, ओनली सेकंड इज करेक्ट। तो इनमें करेक्ट कोड कौन सा है? 2 ओनली। ओनली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन रिप्रेजेंट इंडिया एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एज ए प्लीडर। अगर कोई मुकदमा भारत के खिलाफ ICJ में है तो भारत से सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही प्लीड करने जा सकते हैं, ये गलत है। ICJ में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का केस था तो एक प्राइवेट वकील हरीश साल्वे को भेजा गया था, नॉट नेसेसरी कि CJI ही जाएंगे, अटॉर्नी जनरल ही जाएंगे, तो गलत हो जाता है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ओनली ए पर्सन डेजिग्नेटेड एज सीनियर एडवोकेट कैन बी अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यह भी गलत है। आर्टिकल 76 के अनुसार वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने योग्य है, एज पर आर्टिकल 76 वो व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट जज बनने योग्य है वो अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जज बनने योग्य का मतलब सुप्रीम कोर्ट जज रहा हो ये नहीं है, वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट जज बन सकते हैं वैसे ही क्वालिफिकेशन वाले लोग AGI भी बनाए जा सकते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है, दोनों ही गलत हैं। कौन सा करेक्ट है? नाइदर।